नमस्कार, मैं सीमा। मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है, जिससे मुस्लिम महिलाएं बहुत ही खुश हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को का गुजारा भत्ता किस तरीके से उनको दिया जा रहा है और कितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा करना क्या सही है या गलत है? मुस्लिम महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है ये, जो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तलाक के बाद उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। इसलिए गुजारा भत्ता जो है वो कोर्ट ने ही डिसाइड किया है कि तलाकशुदा महिलाओं को भी, मुस्लिम हो या किसी और जाति की हो, उनको जो है गुजारा भत्ता दिया जाएगा। मुस्लिम महिला भी भत्ते की हकदार होगी। यानी जो हैं अदर कास्ट की वो तो हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी जो दिया जाएगा भत्ता तो वो भी उनका तय होगा उनकी सैलरी के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दिया ऐसा अधिकार जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं बेहद खुश हैं। यानी उनको बड़ी खुशी हो रही है कि ये फैसला जो है वो उनके फेवर में दिया गया है और वो सोच रही हैं कि ऐसा अधिकार हमें, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, वो अधिकार हमको दिया गया है। तो मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो होते हैं अधिकारी, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा है ये फैसला सही नहीं है, ये फैसला गलत है। और कहा तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ है। यानी उन्होंने कुछ और नहीं कि हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो इस्लाम इस्लाम में ही इसको जो है गलत माना गया है। वहीं पे ऑल 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 इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी AIMPLB, जिसको कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। और ये कहा है कि IMPLB की वर्किंग जो है वो कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की कि ये सही है या गलत है, ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ये कहा गया है कि यह फैसला शरिया यानी इस्लामी कानून, जिसको कहा गया, के खिलाफ है। लिहाजा AIMPLB सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कह सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला जो है वो अपराध प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा, जो अभी पुरानी वाली थी, हमारे यहाँ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी धारा, उन्होंने कहा है जो CRPC की धारा जो है उसके तहत मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं को इसका अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। तो इस पर उन्होंने ये बात कही है कि मुस्लिम महिलाओं को इसका अधिकार जो है वो CRPC के तहत दिया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो नई संहिता बनी है BNSS, उसमें 144 सेक्शन को डिफाइन किया गया कि 144 सेक्शन के तहत उनको दिया जाना। तो वहाँ पे AIMPLE जो मुस्लिम बोर्ड बना हुआ है, सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जो ये फैसला सुनाया गया है ये फैसला पलटने को कह सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा है कि तलाकशुदा जो मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा यानी सेक्शन 124 और न्यू जो संहिता बनी हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS, उसके तहत जो सेक्शन है 144 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार होगी। इसके लिए याचिका दायर कर सकती है महिला। जस्टिस VV नागरत्ना, इसमें जो डिसीजन जो दिया है वो है जस्टिस VV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
की बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। ये कोई स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं लागू किया गया, ये हर जाति की महिलाओं के लिए लागू किया गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो मुस्लिम महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि हर धर्म की महिलाओं को है। तो यहाँ पे उन्होंने जो जस्टिस हैं उन्होंने अपना फैसला बड़े सोच समझ के दिया हुआ है। उन्होंने जो भी फैसला लिया है बड़े अच्छे से फैसला लिया है। उनके फैसले को नकारा नहीं जा सकता है। वो महिलाओं के ध्यान को, महिलाओं के जो पीड़ित पीड़ित महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो है ये फैसला दिया है। वक्त आ गया है, उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, जो छोड़ देते हैं कि जाइए अब अपना ऐसा कर लीजिएगा, आप अपना भरण पोषण खुद कर लीजिएगा, जाओ अपने मैके चले जाओ, जाओ यहाँ चले जाओ। तो उनके लिए उन्होंने कहा पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके ज्वाइंट अकाउंट खोलें, एटीएम तक की उनकी पहुंच बढ़ाएं। पति के लिए जरूरी है कि वो पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। जस्टिस बीबी नाग रत्ना जो सुप्रीम कोर्ट की है, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में अपने डिसीजन में, अपने फैसले में कहा है महिलाओं को भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि ये विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। यानी उनका फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। तो ये उनका फंडामेंटल राइट है कि अगर उनकी शादी हुई है तो वो अपने पति से अपना खर्च, यानी खर्चाए पानदान जिसको कहते हैं, ये उनको मिलना चाहिए। उनके मेकअप का सामान, जैसे उनको कुछ जरूरतों की चीजें लगती हर महीने कि उनको मेकअप का सामान लाना, उनको लाली लानी, लिपस्टिक लानी, उनको ये लाना वो लाना, तो वो जो भी उनको जरूरत का है तो उसका खर्चा दें, यानी खर्चाए पानदान जो होता है तो वो खर्चा उनको देना चाहिए। तो वो उनका फंडामेंटल राइट है। यह ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म को और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह ऐसा अधिकार है जो सभी वैवाहिक महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है। जस्टिस वीवी नाग रत्ना ने यह भी बताया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके ज्वाइंट अकाउंट खुलने चाहिए, यह बात उन्होंने कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 तलाक पर कि जो 3 तलाक में भी देना होगा भत्ता, यानी अगर कोई 3 तलाक देता है तो उसके लिए भी उनको गुजारा भत्ता उनको देना होगा। हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को। फिर चाहे उसे कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी क्यों ना दिया गया हो, तब भी वो गुजारा भत्ता देंगे, यानी उनको मेंटेनेंस देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून हमारे संविधान में है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसमें इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी दिया गया है तो महिला गुजारे भत्ते की हकदार होगी। मतलब उसको मना नहीं किया जा सकता है कि हमने तुमको तलाक दे दिया है तो अब हम आपको मेंटेनेंस नहीं देंगे। सीआरपीसी के सेक्शन 125 और न्यू बीएनएसएस के तहत तो 144 के तहत। तो कोर्ट ने कहा है मुस्लिम महिला यानी विवाह का अधिकार संरक्षण तो दिया हुआ है। एक्ट 2019 के तहत 3 तलाक के मामले में महिला को यह अधिकार मिला हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा क्या याचिकाकर्ता ने इद्दत के दौरान पत्नी को भुगतान किया था, तो ये सवाल जो है ये पूछा गया और इसका जवाब जो है वो दिया गया है। जानिए क्या है सीआरपीसी की धारा 125। तो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 जो 125 है और बीएनएसएस की धारा 144 में भारत भरण पोषण का प्रावधान उसके अनुसार
कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, वह पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी की परिभाषा, जो पत्नी की परिभाषा दी, वो है सीआरपीसी की धारा 125 में, बीएनएसएस की धारा 144 में पत्नी किसी भी उम्र की हो सकती है, नाबालिग भी हो सकती है, बालिग भी हो सकती है। पत्नी का अर्थ कानूनी रूप से विवाहित महिला यानी मैरिड वुमन होएगी, तो विवाह की वैधता व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होगी। यदि कानूनी रूप से वैध विवाह यानी लीगल जो मैरिज होएगी, उसके फैक्ट जो होंगे वो विवादित हैं, तो आवेदक जो होगा वो विवाह साबित करना होगा कि एक दूसरे को माला पहनाकर की गई शादी को अमान्य कर दिया गया। ये कहा जाएगा। पत्नी 3 कारणों से भत्ते की हकदार होगी, जो उसको मेंटेनेंस जो मिलेगा, तो उसका मेंटेनेंस का राइट कहाँ पर बनता है, जो पत्नी ले सकती है। तो उसके 3 रीज़न उन्होंने बताए हैं। नंबर 1, वह किसी दूसरे पार्टनर के साथ रह रही, यानी किसी दूसरे पुरुष के साथ में उसका संबंध है, किसी दूसरे पुरुष के साथ में वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाती है, या फिर उसके साथ रह रही है लिविंग रिलेशन में, तो वह किसी दूसरे पार्टनर के साथ अगर रह रही है, तो उसका जो है मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। नंबर 2, बिना किसी सही कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दे, यानी कोई रीज़न ही नहीं बनता है और वो कह रही है कि मैं अपने पति के घर जाऊँगी नहीं, मैं अपने पति से बात करूँगी नहीं, मैं अपने पति से जो है हम बोलेंगे नहीं, हम उसके घर, हमें तो उसकी शक्ल से नफ़रत है। तो ये सब अगर कहती है, तो ये ग्राउंड्स जो है वो सर्कमस्टेंसेस देखते हुए बनेंगे कि उसको जो है ये मेंटेनेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये कारण भी उसका बन सकता है। यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, यानी उनकी कंसेंट है कि हम इनके साथ रहना ही नहीं चाहते और पति भी कह रहा है कि हम इसको रखना नहीं चाहते हैं, तो दोनों की अगर कंसेंट होती है, दोनों की सहमति है अगर, तो इसमें भी ग्राउंड्स बन जाएगा कि हाँ ये कि भत्ते की हकदार नहीं है, इसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। उसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, दूसरी शादी के बाद भी गुजारे भत्ते का हक होगा। तो ये कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट ने भी अपने फैसले सुनाए हैं। तो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुश है कि उनको जो है डाइवोर्स के बाद भी उनको जो है मेंटेनेंस देने का कोर्ट ने फैसला लिया है और ये फैसला उनके ही फ़ेवर में लिया गया। अब इस फैसले से जो मुस्लिम हैं, जो उनके पति यानी कि मौलवी हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और वो इस कानून को बता रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, वो गलत फैसला है, ये रॉन्ग है, ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप देखिए आगे और कौन-सा किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, किसकी बात सही होती है, सुप्रीम कोर्ट जीतता है या मौलवी साहब जीतते हैं। धन्यवाद।